भिलाई के सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज में शनिवार को गरबा आयोजन से पहले अचानक तनाव की स्थिति बन गई। कॉलेज परिसर में छात्रों के बीच तिलक लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण कॉलेज में गरबा का आयोजन होना था। आयोजन से पहले कॉलेज में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि कार्यक्रम में आने वाले सभी छात्रों को तिलक लगाया जाएगा और गंगा जल पिलाया जाएगा। इसी निर्णय को लेकर शनिवार को कॉलेज परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज का छात्र साहिल कुरैशी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो छात्रों ने उसे भी तिलक लगाने का प्रयास किया। साहिल ने इसका विरोध किया और तिलक लगाने से मना कर दिया। इसी दौरान वहां मौजूद छात्रों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि साहिल कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र नागेश्वर यादव पर हमला कर दिया। हमले में नागेश्वर यादव का सिर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता अक्षय मिश्रा ने कहा कि कॉलेज की बैठक में सभी को तिलक लगाने का निर्णय लिया गया था। बावजूद इसके साहिल कुरैशी ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि हमला कर नागेश्वर यादव को गंभीर चोट पहुंचाई। उन्होंने मांग की कि साहिल कुरैशी पर कड़ी धाराओं में कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई अन्य छात्र कॉलेज परिसर में इस तरह की घटना न कर सके। जैसे कि मेरे कॉलेज गरबा का आयोजन कर रहा था, उसकी बैठक के लिए कल हम बैठक में भी गए थे। सभी पक्षों को बुलाया गया था, एनएसयूआई को भी बुलाया गया था, एवीपी को भी बुलाया गया था, बजरंग दल के भी कार्यकर्ता बंधु थे। उस मीटिंग में बात हुई थी, गाइडलाइन जारी की गई थी कि गरबा सभी खेल सकते हैं, लेकिन नियम अनुसार सभी पहले तिलक लगाएंगे, माता की आरती होगी, उसके बाद ही गरबा का आयोजन शुरू होगा, गरबा का कार्यक्रम शुरू होगा। यही सब बात रखी गई थी। गंगा जल भी छिड़का जाएगा, पिया जाएगा, ये सब बात हुई थी। उस दौरान साहिल कुरैशी ने इसका लगातार विरोध किया, लगातार इसके लिए कि नहीं, ये कॉलेज में कोई भी आ सकता है, सबके लिए खुलना चाहिए। हमने बाहरी छात्रों के लिए मनाही की तो भी उसने उसका विरोध किया कि कोई भी आ सकता है, कोई भी खेल सकता है। और उसने ये धमकी भी दी थी कल भी कि मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक लेगा, इस टाइप का। आज कुछ बहनें उसे तिलक लगाने के लिए गईं, एवीपी की ही कुछ बहनें थीं, वो उसे तिलक लगाने के लिए गईं, तो साहिल कुरैशी ने मना किया और वो पहले से ही वहाँ रेडी था अपने कुछ जिहादी साथियों के साथ, और उसने कड़े से, हमारे पूर्व कार्यकर्ता भी थे, बजरंग दल में वो थे, उनके सर पर, नागेश्वर यादव जी के सर पर उसने हमला किया है। हमारी यही मांग है कि नॉन बेलेबल कार्रवाई उसके ऊपर हो, ताकि आगे से भी जो लोग भी ये सारी गतिविधियां करते हैं उनके भीतर एक खौफ बने, वो समझें कि शिष्टाचार संस्कार लेकर ही कॉलेज में चाहे समाज में रहा जा सकता है। ये सब लड़ाई झगड़े से देश का माहौल बिगड़ता है। कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं, गलत संदेश जाता है छात्रों में, और साहिल द्वारा ये निरंतर कोशिश रही है कि एक गलत ही संदेश जाए। मूर्ति पूजन में आज से 10 दिन पहले उसने गाड़ी की चाबी, गणेश जी के मूर्ति जिस गाड़ी में रखी थी, उस गाड़ी की चाबी भी चुराई उसने। अभी ये सब हो रहा है। एनुअल फंक्शन में भी उसने तमाशा किया था। पिछले साल के गरबा में भी उसने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। वहीं एनएसयूआई के छात्र नेता ने बयान दिया कि ये मामला दो छात्रों के बीच आपसी झगड़े का है और इसे धर्म से जोड़कर देखना गलत है। उन्होंने कहा कि दोनों छात्र एक ही कॉलेज के हैं और विवाद को धार्मिक रंग देना सरासर अनुचित है। देखिए भैया, दो कॉलेज के छात्रों की किसी बात पे झड़प हुई है। आज कॉलेज में कार्यक्रम था, उसमें दो छात्रों की, मेरे को समझ से परे जो बच्चे 5-5 साल से पढ़ रहे हैं उनके बीच के दो नॉर्मल झगड़े को यहाँ धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बातें नहीं है। आप किस बेस पे करेंगे? अब उनका कहना है कि वो लड़का कह रहा है कि उसको जिहादी, मुल्ला, कटवा, ये सब वर्ड बोल बोल के उसको संबोधित कर रहे थे। 4 बार शिकायत भी किया प्राचार्य महोदय के पास। प्राचार्य महोदय खुद आके समझाया ऐसा मत करो। अब उसका कॉलर पकड़ेंगे, हाथ में जस्ती करेंगे तो बच्चा क्या करे? कुछ बीच में दोनों में झड़प हुई, इसको अगर धार्मिक रंग देना है तो बहुत गंदा है। ऐसे तो आप फिर कोई शिक्षण संस्थान, कोई भी चीज़ों को नहीं चला पाएंगे। सबके लिए क्या अलग अलग बनाओगे? क्या नॉर्मल से कॉलेज क्या था? और ऐसा भी नहीं कोई बाहरी है, दोनों कॉलेज के छात्र हैं। आप देखेंगे दोनों कॉलेज के छात्र, इसके अलावा कुछ इसमें तीसरा मुद्दा नहीं। मेरे को नहीं पता इतना बड़ा इशू इसको क्यों बनाया जा रहा है, पर ठीक है,
अगर इन लोगों को यही काम बचा तो बिल्कुल करिए, हम भी अपने छात्र के साथ खड़े। वो कल्याण कॉलेज का छात्र है, इसके अलावा उसकी कोई दूसरी पहचान आज के डेट में नहीं है, मेरे को यह लगता है। घटना पर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि कॉलेज में गरबा आयोजन के दौरान 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद साहिल कुरैशी ने नागेश्वर यादव पर हमला किया। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साहिल कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। इस घटना के बाद से कॉलेज परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि माहौल बिगड़ने न पाए। प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, कल्याण कॉलेज में आज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और वहाँ जो स्टूडेंट विंग है उसके द्वारा एक गरबा का प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट गुट 2 गुट आपस में वहाँ पे जिनका विवाद हुआ, उसमें से एक लड़के ने दूसरे नागेश्वर यादव नाम के एक लड़के को उसने उसके साथ मारपीट करी है। मारपीट के दौरान मौके पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल था, वहाँ पे तत्काल पुलिस पहुँच करके और दोनों पक्षों को यहाँ पे लाया गया और जिस लड़के के साथ, जिस स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई है उसकी रिपोर्ट पर मारपीट करने वाले लड़के के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गरबा के प्रोग्राम में वहाँ पे जिन लड़कों की एंट्री थी, एंट्री के नाम से और उनको टीका लगाने के नाम से वहाँ पे जो विवाद हुआ और विवाद के दौरान 2 लड़कों में इस प्रकार के मारपीट की घटना हुई है और कोई तत्काल मौके पे स्थिति को पुलिस जा करके और उनको छुड़ा करके संभाल ली और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। अभी जो सुसंगत धाराएं हैं, प्रार्थी जिसको चोट लगी उसकी रिपोर्ट पर सुसंगत धाराओं के तहत अपराधी के जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।